बंगाल खेला 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 होगा होगा सच में होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद। आप देख रहे हैं डेली। इस वक्त हम मौजूद हैं चौरंगी विधानसभा में। हमारे साथ जनता यहां पे बातचीत करने के लिए जुड़ी है। सबसे पहले मैं योगी आदित्यनाथ से शुरू करूंगा कि योगी आदित्यनाथ ने, सर थोड़ा इधर आ जाइए आप। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब हमारी पश्चिम बंगाल के अंदर सरकार बन जाएगी तो एंटो रोमियोस को गठित करके जो मजनू है उसको जेल भेजेंगे। योगी आदित्यनाथ एंटी स्क्वाड की बात कर रहे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के असेंबली में बजाते एक कानून पास किया, एंटी स्क्वाड अमल में लाया। मैं योगी आदित्यनाथ से एक सवाल करना चाहूँगा कि ये जो स्क्वाड आपने बनाया है, इस स्क्वाड का आपको क्या फ़ायदा मिला? कोई दिन भी ऐसा नहीं गुजरता है जब उत्तर प्रदेश की सरजमी में औरतों की इज्जत के साथ खेला जाता है। मैं योगी आदित्य को एक मशवरा देना चाहूँगा, अगर स्क्वाड बनाना है तो आवाम के दिलों में यकीन का स्क्वाड बनाएं, आवाम के दिलों में ये भरोसा दिलाएं कि उनकी रियासत में औरतों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। योगी आदित्यनाथ दरअसल ये सब बात बंगाल में इसलिए कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि जिस तरह यूपी की सरजमी मासूम लोगों के खून से लाल हो गई है, वो बंगाल की सरजमी को भी लाल। जो खुद हिंदुत्व की बात चिल्ला कर कह रहे हैं, जो हमेशा ये कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। नरेंद्र मोदी ने किसी भी स्टेज में पूरे हिंदुस्तान के अंदर कभी भी नहीं कहा है कि गर्व से कहो कि हम हिंदुस्तानी हैं। वो कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। वो क्या बात करेंगे बंगाल में? उनका एक ही कहना है, एक ही बात कहता है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अरे अगर आप एक देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भी एक ऐसे मुल्क के आप प्रधानमंत्री हैं कि जमहूरियत के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है, और आप खड़ा होकर बोलते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अरे आपको तो कहना चाहिए गर्व से कहो कि हम हिंदुस्तानी हैं। बिल्कुल। अच्छा, शोभेंदु अधिकारी जो है ममता है, और ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जो है बंगाल को पाकिस्तान बना रही है। वो तो खुद बनाएगा, बांग्लादेशी को लाके सीए में आके भरेगा। खुद वो अपना वोट बैंक बना रहा है, वो खुद अपना वोट बैंक बनाने मांग रहा है। वो वोट बैंक का राजनीति कर रहा है। हम मुसलमान ये देश में जन्मा है, ये देश के लिए करते हैं, किसी पाकिस्तान के लिए नहीं करते। जो हम लोग का पाकिस्तानी बोल रहा है, हम लोग इस देश के लिए खून भी देता है, जान भी देता है, पहला गोल भी खाने वाला इस देश में तो मुसलमान है और कोई नहीं है। फिर मुसलमानों के ऊपर हमेशा शक क्यों किया जाता है? हम लोग का इज्जत। मुसलमानों ने इस देश की आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी? क्या मुसलमानों ने इस देश के लिए अपना बलिदान नहीं दिया? सबसे पहले जितना कुर्बानी, सबसे पहले गोली खाने वाला पाकिस्तान से जो गोली दिया वो पहला मुसलमान खाया है। सब कुछ में पहला मुसलमान इस देश में। आज एपीजे अब्दुल कलाम जो अपना मिसाइल बनाया, किसके लिए बनाया? अपना हिंदुस्तान के लिए। तो हारी है जो नफरत फैला रहा है। हम लोग एक साथ मिल के हम लोग इस मुल्क में रहना चाहते हैं, एक साथ काम करना चाहते हैं, भाईचारा बनाने चाहते हैं। वो खुद भाईचारा को नफरत कराने मांगता है, हिंदू मुसलमान डिपेंड कराना मांगता है। हम नहीं चाहते, हम लोग सब भाई एक है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम लोग सब एक है। अभी छत्तीसगढ़ में जो है हमारे जो देश के जवान है उसके ऊपर हमला हुआ, करीब 20-21 हमारे जवान शहीद भी हुए। तो कैसे देखते हैं कि हमेशा चुनाव के टाइम ही जवानों के ऊपर हमला क्यों होता है? देखिए, जहाँ तक देश की बात है तो देश का मतलब वही समझेगा जो देश प्रेमी होगा। नरेंद्र मोदी जब भी कोई चुनाव होता है हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में, आप गौर करेंगे तो वहाँ एक अटैक होता है। अटैक होने जैसे लोकसभा टाइम में पुलवामा हमला हुआ, अब बंगाल इलेक्शन में छत्तीसगढ़ में हमारे जवान के ऊपर हमला हुआ। मेरा यही सवाल है कि जब देश के जवान शहीद हो रहे हैं तो उस वक्त उनको देश के जवानों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए, ना कि बंगाल में आकर ये कहना चाहिए कि हम सोनार बंगला बनाएंगे। सोनार बंगला बनाएंगे मतलब जवान शहीद हो रहा है, यहाँ पे रैलियां हो रही है, हर जगह लॉकडाउन लगाया जा रहा है। अच्छा, एक चीज सवाल बताइए, जहाँ पे चुनाव होता है तो वहाँ पे कोरोना वायरस जाने से डरता क्यों है? देखिए, भीड़ उड़ से डरता है क्या? देखिए, असल बात है भीड़ का जहाँ तक ताल्लुक है ना, कि चुनाव का दूसरा मतलब ही होता है भीड़। लेकिन वो भीड़ अगर आवाम के भलाई के लिए भीड़ है तो वो हुआ भीड़। अगर आवाम के फलाह बहबूद के लिए भीड़ है तो उसको भीड़ कहते हैं। लेकिन जात पात मजहब के नाम पर दंगा करने के लिए जो भीड़ होता है उसे दहशतगर्दी कहते हैं, और दहशतगर्दी का सबसे बड़ा मिसाल नरेंद्र मोदी आदित्यनाथ है। तो बंगाल में क्या होगा? कुल मिला के बंगाल खेला होगा सच में होगा। और क्या होगा? और खेला होगा। बंगाल में खेला होगा। बंगाल में नौजवानों को रोजगार मिलेगा, इसका खेला होगा।
बंगाल में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैसे मिलके रहते थे मिलके रहेंगे, इसका खेला होगा। भाजपा वाला विकास नहीं होगा। बंगाल में टीएमसी है, टीएमसी रहेगा और आने वाले 100 साल में टीएमसी रहेगा, टीएमसी ही रहेगा, दीदी रहेगी और दीदी को कोई हटा नहीं सकता। बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि बीजेपी हमेशा जात पात के लड़ाई में हमेशा हिस्सा लेता है। सोनार बंगला नहीं चाहिए हम लोग को सोनार बंगला नहीं चाहिए। हम लोग को सोनार बंगला पहले था, वो उसका नारा बना के रखा कि सोनार बंगला बनाएंगे, सोनार बंगला उसके वजह से नहीं। अरे योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि आप 2 तारीख के बाद यहाँ पर जिंदगी के भीख मांगते रोड पे नजर आएंगे। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 2 तारीख के बाद वो यहाँ के जो कारकुन हैं, टीएमसी के सच्चे कारकुन हैं, उनको चुन चुन कर मारेंगे। ये नई बात नहीं है। इससे वो जो अमित शाह है, असल में गुंडों की वो सरकार है, उनका ये सोच है। अच्छा, आप लोग 2 तारीख के बाद रोड पे भीख मांगते नजर आएंगे जिंदगी के? अब नजर नहीं आ रहे तो 2 तारीख के बाद क्या रोड में नजर आएंगे भीख मांगते हुए? हम लोग को यहाँ पे काम किसी के पास नहीं है, कुछ भी नहीं है किसी के पास, लेकिन हम लोग सुकून से रहते हैं यहाँ पे। बंगाल में क्या होगा? बंगाल में यही होगा, खेला होगा और कुछ नहीं होगा। इसका खेला होगा। टीएमसी रहेगा, टीएमसी आया है, टीएमसी रहेगा और टीएमसी हमें खेला होगा, तरक्की का खेला होगा, आवाम की भलाई होगी, नौजवानों को नौकरी दिलाया जाएगा, मजदूरों को नए नए कारखाने खोल के दिए जाएंगे। बंगाल में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, इसका खेला होगा। मतलब बीजेपी का विकास वाला खेला नहीं होगा। वो सबका साथ सबका विकास, ये जो मोदी का स्लोगन तो कहते हैं सबका साथ सबका विनाश। हम लोग कहते हैं जो लोग खुद विनाशी हैं, विनाशक हैं, वही ये बात करेंगे। हम लोग कभी नहीं बोलते। तो मतलब कुल मिला के खेला होगा। खेला होगा। हर किसी को यहाँ पे जो खेला होगा, बहुत खेला। टूटा पाँव में गोल लगेगा, खले गोल पर गोल लगेगा, टूटा पाँव पे गोल मारेगी मिले दीदी तो नौटंकी कर रही है, बीजेपी वाले बता रहे हैं। वो तो खुद मोदी करता है। भाइयों बहनों खले करते हैं और कुछ नहीं कर पाएगा। कौन करता भाइयों? मोदी खले भाषण नहीं दे पाएगा और कुछ नहीं कर पाएगा। मोदी जी तो ये भी कहते हैं सबका साथ सबका। मोदी जी सबका जो साथ कहते हैं, मोदी जी सबका साथ सबका विकास जो कहते हैं, गुज़िश्ता 8 सालों में लोगों ने देख लिया साथ का मतलब क्या और विकास का मतलब क्या। ना 15 लाख रुपया आवाम के अकाउंट में आया, ना देश से गरीबी खत्म हुई, 2 करोड़ नौजवान को रोजगार देने का मामला था, वो आज तक नहीं हुआ। एक ऐसा ख्वाब जो शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। अच्छा, आप लोग मनोज तिवारी को जानते हैं? मनोज तिवारी नहीं जानते? नहीं जानते। रिंकिया के पापा सुने? नहीं। अरे गाना है रिंकिया के पापा ही है इस दिल। बाबा हम देखा जानते हैं। तो मनोज तिवारी जो बीजेपी के नेता है, वो यहाँ पे आए थे। जो जिस तरीके से रिक्शा मैं पीछे देख रहा हूँ, उस तरीके से रिक्शा चला रहे थे। उन्होंने कहा कि सबको जो है हम जूता दिलवाएंगे। सुनिए भैया, सबसे पहले हम बता रहे हो, खुद को बोलता है कभी यूपी वाला, कभी खुद को बोलता है बिहारी, कभी खुद को बोलता है बंगाली। वो खुद का आइडेंटिफाई कर नहीं पाया। मनोज तिवारी से कहिए जूता ना दिला के पहले वो मोजा खरीद लें। मोजा क्यों खरीदे? क्योंकि मोजा पहनने के लिए पाँव होना जरूरी है। वो दरअसल बीजेपी के एक बैसाखी हैं। कौन? मनोज तिवारी। हाँ। ये है बीजेपी के। वो बिहार में जाकर एक बात करते हैं, यूपी में जाके दूसरी बात करते हैं, बंगाल में आके। सर, आप मनोज तिवारी इतने बड़े नेता हैं, अगर कोई बात कहते हैं तो उसको आप लोग सीरियस क्यों नहीं लेते हैं? हम लोग तो उनको इतना बड़ा मानते हैं कि बड़ाई भी छोटा पड़ गया उनके सामने।